बहुत अच्छे अच्छे हो, लेकिन सेवा करते समय त्याग और तपस्या को भूल नहीं जाना। इसके साथ साथ सेवा में ये दोनों चीज ऐड कर लो, डिवाइड नहीं करो, अब ऐड करो इसको, क्योंकि आगे आप पकड़े जाओगे। देख रहे थे ना कल, जब वहां चेकिंग, वहां चेकिंग, वहां चेकिंग, तो ये शक्तियां ही पकड़ती हैं। तीनों का साथ होने से मेहनत कम और प्राप्ति अधिक होती है। तो अभी जितने मैदान में आए वो सेवाधारी आए हैं, सेवाधारी के नाम पर सेवा नहीं कर रहे हैं वो। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में त्याग और तपस्या ऐड नहीं। प्रैक्टिकल अभी परखने की शक्ति आ रही है कि नहीं आ रही है? मेहनत से आई है। जब मेहनत से आई है तो कोई जाएगा छूटेगा उसी में? तब इतिहास में भले उपहास हो रहा, लेकिन अमरत्व तो है। वो मजबूर है ना उसको स्मृति में लाने के लिए। कारण क्या है कि अमर बना, अमरता को पाया है। वो मर गया लेकिन अमीरी स्वीकार नहीं की, अमर को वर्ण किया, अमरता को वर्ण किया, जिससे इतिहास के पन्नों पर लिखने के लिए मजबूर हो जाए लोग, और बार बार पेज पलटा जाए और याद दिलाया जाए। चाहे वो क्या बोलते हैं, साप्ताहिक यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, जो भी करें उसमें याद करें। चाहे वो क्या बोलते हैं, चाहे सुंदरकांड के माध्यम से, चाहे हनुमान चालीसा के माध्यम से, चाहे भगवान चालीसा हो, चाहे गणेश चालीसा हो, चाहे दुर्गा चालीसा हो, चाहे शंकर चालीसा हो, चाहे विष्णु पार्वती चालीसा हो, लेकिन याद करने के लिए मजबूर हो जाएं। भले दूर रहें लेकिन कैद करिए उनको उस ब्रह्म सूत्र में। कैद है ना, सभी कैदी हैं, वो समझ नहीं पा रहे हम कैद हैं। इसलिए कहते हैं पूरी दुनिया को क्या बोला जाता है? यूनिवर्सिटी। पूरी एक शब्द में ये भी बोला, पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटी है। पूरी यूनिवर्सिटी, इस सिटी में आप आकर के हर एक से हम कुछ सीखते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं। बेहद में अगर काउंटिंग करते हैं तो यथार्थ में भी आते हैं, तो हम समझते हैं उसको भी, उसका हम सबको एक्सेप्ट करते हैं। ये सना हुआ तन ना सबका सुनता है, सनातन सबका सुनता है, सभी से सुनता है, आज सभी से सुन करता भी है उनकी वाली, क्योंकि उसके पास क्षमता है। और क्षमा भी, क्षमता है तभी क्षमा भी करता है। बिना क्षमता के कोई क्षमा करेगा? आसान होता है क्या क्षमा स्वरूप बनना? क्षमाशीलता, क्षमा करिए, आसान होता है क्षमा करना? अरे यहाँ बदले की दुनिया है, बदले की फाइल है, जितनी फाइल बन रही है बदला लेने के लिए बन रहा है। हिसाब किताब चुकतू होना माने क्या होता है? ये है। तो तपस्या को नहीं भूल जाना। तीनों का साथ होने से ही मेहनत कम होगी। मेहनत शक्ति बल रही है, इसीलिए कर रहे हो कि ये दो चीज तुमसे छूट गया है। और फिर हम सभी के पास त्याग स्वरूप भी, तपस्या स्वरूप भी, और सेवा हम नहीं कर पा रहे हैं। कारण हम वो सेवा नहीं दे पा रहे, हंड्स नहीं है। अकेले अकेले का सेवा तो हम ये सेवा तो कर पा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जैसे औरों की सेवा जो गवर्नमेंट करती है फील्ड अथॉरिटी के साथ, वो सेवा नहीं हो पा रही है। कारण एक दूसरे, अभी तो हमें सेवा स्टाफ तैयार कर रहे हैं ना, स्टॉक जमा कर रहे हैं, स्टॉप तैयार कर रहे हैं, व्यर्थ को स्टॉप कर रहे हैं। अभी ये ताकि हम सेवा दे सकें। जब अपने पास ही नहीं रहेगा तो, जब तबीयत खराब रहती है तो कहते हैं अधिकारी छुट्टी पर गए हैं। अधिकारी अभी तो कहे यार वो 2 दिन पहले आए होते, तो फिर कहें अधिकारी अभी बाहर गए हैं, अधिकारी जरूरी मीटिंग में गए हैं। अधिकारी जल्दी मिलते हैं क्या? अरे जो अधिकारी से भी बड़ा अधिकारी होता है, छोटे अधिकारी तो मिल जाएंगे, लेकिन बड़े बड़े अधिकारी छोटे अधिकारी को रखे रहते हैं। किस लिए? जो छूट गया ना, जो ध्यान नहीं दिए थे, छोटे छोटे हैं, जो छूटे हुए हैं, जो छूट गए या छोड़ दिए, अपने जीवन में उदाहरण नहीं किया। तभी तो शक्ति बोली कि जब अपने अंदर नहीं है पालने की शक्ति, तो दूसरे के पालना में पालना पड़े। कैसे कंट्रोल करोगे दूसरे, जब दूसरे के कंट्रोल में रहना पड़ेगा।
जब सेवा आप ले लिए तो सेवा देना पड़ेगा आप, क्योंकि संगम पर सेवाधारी थे, आपको ये सेवा नहीं करना चाहिए था। इंचार्जशिप का स्लिप किसने दिया आपको? बिना चार्ज के, क्योंकि वाणी में तो किस किस तरह की धारणा होगी तो चार्ज के लिए बोला था, बोली थी ना, होमवर्क मिला हुआ था। तो फिर ये किसने दे दिया आपको? गीता पाठशाला का इंचार्ज किसने बनाया? जब गीता पाठशाला, गीता माता ही तो बनाएगी। अरे जब सेंटर है तो सेंटर से जब कनेक्शन होगा तभी तो सेंटर्स खुलेगा। बिना सेंटर के कनेक्शन, सेंटर्स कहाँ हो जाएगा आपका? सेंटर से कनेक्शन है तो सेंटर्स है। गीता पाठशाला कनेक्शन गीता माता से होना चाहिए, तब तो ये था आपका गीता पाठशाला है, जिसमें गीता की जो पाठ पढ़ाती है वही पाठ हो, दूसरा पाठ ना हो, दूसरे का पाठ है, उसमें एडिंग ना हो बहु वही दे दीजिए। तो इसलिए सफलता, वो सफलता जिस सफलता की मांग कर रही है शक्ति। सफलता कई प्रकार का होता है। पब्लिक ज्यादा हो गई तो सफलता समझ लीजिए, अरे इतनी संख्या बढ़ गई, धन भी आ गया, धान्य भी आ गया, स्टूडेंट, फिर भी कह रही शक्ति सफलता नहीं हुई आपको। बताइए, पूरी दुनिया में संदेश चला गया और खरबों रुपए, आप कह रही शक्ति सफलता मिली नहीं है आपको। अगर आप मूर्त भले हो सकते हो, सेवाधारी योग जो, लेकिन सफलता मूर्त नहीं। जो मॉडल, जिसको मेडल देता है बाप दादा, उसी को तो केंद्र पर रखेंगे आप, उसके अंडर में चलना पड़ेगा आपको। कुल मिलाकर के ये समझ लीजिए, जब फेल होंगे तो फेलियर की निशानी क्या होगा? जब फेल होंगे, पास कैसा रहता है? और पास कौन होता है? जो पास होता है वो पास में जाता है, उसी को पास मिलता है, और उस वर्ड को वही समझता है, पासवर्ड को। तभी तो खुलता है। आजकल सबका मोबाइल लॉक का सुविधा है ना, ऐसे ही सबकी बुद्धि लॉक है। जब लकी होंगे तब तो खुलेगा। लकी स्टार, लकी सितारे, सूर्य को तो लकी लकी नहीं बोला, वो सदैव लक होता है उनका लक, भाग्य। अरे भाग्य का उनका वो है भाई, भाग्य का तो सितारे से जोड़ा जाएगा। भाग लो, चांस लेके चांसलर बनो, लेकिन उसका तो सदा रहता है। बना बनाए का मतलब क्या? वो ज्योति बुझती नहीं है उसकी। मुझना अलग बात है, मुझना अलग बात है, सूझ नहीं रहा है अलग बात है, लेकिन बुझना अलग प्लेटफॉर्म है भाई। और कहते उसकी ज्योति बुझते बुझते फिर जग जाती है, क्योंकि ये कहानी है ही दिया और तूफान की। और दीपक जो होता है, दो ही होते हैं जो पकते हैं, दो पक का दीपक है। ये जो तूफान है उन दोनों के बीच का चल रहा है, बच्चों का नहीं चल रहा है, कोई जल रहा है उनका। समझ में आया? उनको खुद की रोशनी मिल नहीं रही है, दूसरे को क्या देंगे? घर में जलाने के लिए तो ईंधन आपके पास है नहीं, पड़ोस में बांटोगे आप, जब रहेगा तब तो देंगे। वही शक्ति बोल रही है कि आपके पास जब रहेगा तब तो रख लो, तुम्ही को देना है, रखो, स्टॉक जमा करो। अब स्टॉप हो जाओ व्यर्थ से, तभी तो आएगी समर्थी। जब व्यर्थ से मुक्त होंगे, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ वाणी, व्यर्थ सब कुछ, दृष्टि, वृत्ति, कृति, ये समाप्त कब होगी? जब स्मृति आएगी, तब हमारी दृष्टि चेंज होगी, तब वृत्ति चेंज होगी, तब कृति चेंज होगी, तब प्रवृत्ति का सिस्टम, तब परिवर्तन होता है। एक बैग नहीं होता, धीरे धीरे ही होता है ना सब कुछ। इन तीनों के साथ साथ अभी सफलता नहीं हुई, तो इन तीनों को साथ जोड़ना है। जो सेवा के लिए फील्ड में आ गए सभी सेवाधारी, जब कोई कहीं जाएगा ना, हाँ पापा जी ना सेवा में गए हैं, भाई जी ना सेवा में गई हैं, बहन जी ना सेवा में गई हैं, अगर कई बार माउंट आबू फोन किया गया, अभी तो भाई जी सेवा में बिजी हैं, अभी तो भाई जी सेवा, जब जरूरी बातें हो रही तो फोन काट दिया जा रहा है, अभी तो सेवा में बिजी हैं, अभी तो इतना सेवा चल रही है। देखिए अभी अभी यही सेवा है,
इसी से तो इतनी बड़ी दुनिया बनी है, इतने बड़े संगठन बने हैं। इनका समाधान कौन करेगा? घमासान हो रहा है तो ये सुनाई नहीं दे रहा है। सेवा कौन सा, ये करनी है सेवा। अभी सर्वे करो तुम्हारे राज्य में कितनी समस्या है। रूहानी इस जो स्टूडेंट्स हैं या हमारे परिवार के भाई बहन हैं, वो इलाज कराने कहाँ जाएंगे इस बीमारी का? उस समस्या का समाधान करने बाहरी दुनिया गवर्नमेंट में भेजोगे? जब ईश्वरीय रीति रस्म चला करके लिया गया है तो वापसी कौन से रीति से? बाहरी दुनिया गवर्नमेंट में। देखो आप सभी देखिए, ऐसा खुला कि खेलने की हिम्मत नहीं हुई किसी की। समझ में आया कि कोई मंच पर आ जाए और बोल दे थोड़ा सा, अपना ही डायलॉग सही बोल तो दे। अब फॉलोवर जितना भर के भेजे थे इंजेक्शन लगा के, उतना ही फूले अपने केंद्र पे, उससे अलग नहीं फूल पाए। और अगले दिन भागना है उनको। जिनको बोला गया 1 हफ्ते तक जाना नहीं है, वो तुरंत भागे। वो 1 घंटा रहना मुश्किल था। तो ये तीनों जोड़ना है, या अच्छी तरह से अभ्यास करके जाना। सिर्फ अभ्यास करके नहीं, अभ्यास के पहले क्या बोल रही शक्ति? अच्छी तरह से। जब कोई थोड़ा स्ट्रिक्ट बात होती है तो अच्छी तरह से समझ लेना, थोड़ा समझ लेना, नहीं अच्छी तरह से समझ लेना। भाषा देखिए, अच्छी तरह से देखिए। ये तीनों चारों आयाम में घूमता है। इनको उनको की तरफ भी वाणी चलती है, तुमको ऊपर भी आती है कुछ बात, कुछ पॉइंट से। इनको उनको और तुमको भी सब में आ रहा है ना। तो जो जैसा जिसका स्टेज रहता है वैसा वो कैच कर लेता है। पावरफुल और सक्सेसफुल होना चाहिए। जितना नॉलेजफुल उतना ही पावरफुल और सक्सेसफुल होना चाहिए। नॉलेजफुल की निशानी यह दिखाई देगी कि उनका एक एक शब्द पावरफुल होगा, पावर होगी उसमें, और हर कर्म सक्सेसफुल होगा। उनके हिसाब से फेल है लेकिन सक्सेस हो रहा है। अगर यह दोनों रिजल्ट कम दिखाई देती है तो समझना चाहिए नॉलेज की फुल नॉलेजफुल बनना है कि नॉलेजफुल बनना है। क्या कर सकती? अगर ये नहीं हो रहा तो समझो नॉलेज की कमी है आपके पास। नॉलेजफुल, जबकि यह दोनों रिजल्ट कम दिखाई देती है तो जब समझना चाहिए कि नॉलेजफुल बनना है। जबकि आजकल आत्माओं द्वारा जो अधूरी नॉलेज प्राप्त करते हैं उन्हों को भी अल्पकाल के लिए सफलता की प्राप्ति का अनुभव होता है। अधूरी नॉलेज में हुआ ना, आधी है और अधूरी। जब उद्धव गए तो गोपियां कहीं, ये उद्धव ज्ञान तो तुम बहुत अच्छा दे रहे हो लेकिन तुम्हारे में किस चीज की कमी है? अनुभव की कमी है। तब उनकी बुद्धि में क्या पूरा घूम गया, झन 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 की वो ट्यून लगाए है ना उसमें। फिर दोबारा उनकी अध्यात्म की बात नहीं किया उन्होंने। और राधे तक जाते जाते उनका ज्ञान आधा हो गया आधा तो वहीं खत्म हो गया था। गोपियों ने ही पूरा लपेट दिया था उनको, और वहां तक जाते जाते पूरा कोरा कागज बना दिया गया उनको। ये क्या है? ये बरसाने की मिट्टी के रज की कमाल थी। जिसको मिट्टी कहते, अरे तुम मिट्टी उठाने वाली, अंगूठा टेक। लेकिन कितना भी कोई पढ़ा लिखा होता लेकिन अंगूठा जरूर मांगा जाता है। तुम्हारे साइन से साइनिंग नहीं आती है, चाहे कितना भी कोई पढ़ा लिखा हो। आप फाइनल रजिस्ट्री होती है तो आप देखते हैं कि नहीं देखते? छोटा मोटा काम तो साइन से चल जाता है, लेकिन कहीं जब बड़ा कारोबार होता है, बड़ा लेन देन होता है तो आपका कई निशान लिया जाता है। लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है? यही चाहिए होता है। अंगूठा टेक ही काम करता है, वही टिकता है, साइन नहीं टिकती है, उसमें घपला हो जाता है। लेकिन ये जो प्रकृति ने दिया है ना, इसको प्लास्टिक सर्जरी करा के थोड़ा सा कर लो अपने सर्जन से, ये तो नहीं हो पाता है ना जल्दी से।
अरे करने वाले और कर लें, करते होंगे वो अलग बात है, लेकिन जो नेचर के द्वारा जो हमारे सामने जो आ रहा है, लेकिन टिकता किससे है? यही तो चाहिए होता है, अंगूठा मिसल है कहने के लिए। तो कितना जल्दी से वो बोल देंगे, जैसे उस पिक्चर में बोला था क्या, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, तो कैसे उसको ललकारा था, लेकिन उस बिंदु पर कितनी बात, कितना अच्छा गीत गाया। तो वैसे ही हम भारतवासियों को, जो भारत माता पिता के जो सुपुत्र सुपुत्री जो बच्चे हैं, उनको वैसे ही ये विदेशी ज्ञान, विदेशी धारणा वाले ललकारते हैं, कार्य नहीं करते, लेकिन फिर बाद में अंतिम में सरेंडर होते हैं। अंत में अंतमति, अंत में उनकी मति सबकी मारी जाती है, फिर वही मत में वही प्राप्ति होती है उसी अनुसार। तो शक्ति जो होमवर्क दी थी, आधी अधूरी जो नॉलेज प्राप्त करते हैं, उससे भी अल्पकाल की सफलता कैसी मिलती है? इस कल्प में पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी के संगम युग में, मिलन युग, ये प्राप्ति का युग है। और सतयुग त्रेता द्वापर त्रेता युग, जो 4 युग है, ये प्राप्ति का युग नहीं है। जो प्राप्त किए वो खा रहे हैं आप। प्राप्ति सारी कहाँ होती है? संगम पर। इसलिए इसमें कोटों में कोई और कोई में का ही कोई का भाग होता है, जिसके लिए बोला गया कि गिने और वही चुने गए। और उनकी गिनती लिखने से नहीं, वो जो प्रकृति ने दी है ना, सिर्फ उंगली पर वो गिने जाते हैं। उंगली से ही आप, बस यही गिनती है उनकी। उसके बाद इकाई दहाई, इकाई दहाई। इस दहाई में का जब तक नहीं लोगे तब तक इकाई आपकी आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि माई के द्वारा पढ़ाई गई है वो दहाई वाला। 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 1 2 3 4 नहीं जानती है वो बच्चे समझाते हैं उसको किसका मतलब ये होता है। समझ में आ रहा है? वो बच्चों से कुछ सीखती है, उसको नहीं पता 1 2 3 4 5 6 7 8 वाला। तो ये आधा अधूरा नॉलेज, उससे थोड़ा सा अल्पकाल की प्राप्ति का अनुभव होता है। तो संपूर्ण श्रेष्ठ नॉलेज की प्राप्ति, प्रत्यक्ष प्राप्त होने का अनुभव भी अभी करना है। अल्पकाल पर पढ़ाई नहीं चल रही है, मेहनत उसमें संपूर्ण प्राप्ति की बात। क्लास समाप्त हो चुका है, कोई संकोच नहीं करना है, निसंकोच लेफ्ट हो जाइए आप सभी। 1 घंटे का क्लास समाप्त हो चुका है, 10 मिनट 15 मिनट क्लास आगे बढ़ने की संभावना।